स्वागत है आपका एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ में। साथियों, नई शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टीईटी का प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा जो भेजा गया था उस पर कार्रवाई इस समय यहाँ पर की जा रही है। ये यहाँ आप देख सकते हैं। निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई करें। 29/6/2021 सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशक इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी टीईटी के लिए जो प्रस्ताव पीएनपी की तरफ से भेजा गया था उस पर जो है कार्रवाई गतिमान है, उस पर कार्रवाई हो रही है और 1-2 दिवस में ऐसा माना जा रहा है कि यूपी टीईटी का जो है विज्ञापन आने वाला है। तो उसके लिए हम सबको तैयार रहना है। उधर एनआईओएस डीएलएड को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनआईओएस डीएलएड को लेकर विधिक टीम और हमारे जो अजीत तिवारी जी हैं सब लोग जो है पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और लगातार वकील साहब से भी बात यहाँ पर की जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप इस शिक्षक भर्ती से पहले आप सक्रिय नहीं हो सके तो ये शिक्षक भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि पीएनपी के द्वारा यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव जो है भेजा गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। उससे पहले हम सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को अपनी बात को परीक्षा नियामक प्राधिकारी शासन स्तर पर पहुंचाना होगा। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर वकील साहब से भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है। वकील साहब ने ये कहा है कि यदि आप जो है नया केस करते हैं तो वो नया केस यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो केस आपका लखनऊ बेंच में चल रहा है उस पर आप कंटेम्प्ट का केस कर सकते हैं, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जो लोग उसमें याची बने थे और सरकार से ये पूछ सकते हैं कि अब तक आपने जो लखनऊ बेंच का अंतरिम आदेश आया था उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो वकील साहब ने अपनी बातों को बहुत अच्छे से सभी शिक्षकों को समझाया है। ये कहा है कि आप जो नया केस करने वाले हो वो नया केस यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के बाद होगा, लेकिन जो आपका केस लखनऊ बेंच में चल रहा है उस पर आप कंटेम्प्ट का केस कर सकते हैं। लेकिन वही लोग कर सकते हैं जो लोग उसमें याची बने थे और ये पूछ सकते हैं कि लखनऊ बेंच का जो अंतरिम आदेश आया था उस पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो 1-2 दिन में संभवतः आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड शिक्षक इस समय कार्रवाई करेंगे, अपनी बात को किस प्रकार से सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन की तैयारी हो रही है। और उधर हमारी विधिक टीम भी सक्रिय है और हमारे अजीत तिवारी सर हैं जो कि बहुत ही सक्रिय हैं, अभी लखनऊ में ही मौजूद हैं। सब लोग पूरी जी जान से इस समय प्रयास कर रहे हैं कि यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन से पहले ही सब कुछ अच्छा हो जाए और सरकार एनआईओएस डीएलएड को लेकर अपनी जो बात है, अपना जो पक्ष है रख दे ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। आप बने रहिए एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ के साथ। जैसे ही कोई और जानकारी हमें प्राप्त होगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे एनआईओएस डीएलएड शिक्षक न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।